से हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सोहना रोड IMT सोहना के बारे में, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के पास IMT सोहना के पास अफोर्डेबल प्लॉटिंग हो रही है। अफोर्डेबल प्लॉट्स वहां पर हमारी कंपनी I&S बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए बनाई जा रही हैं। जो सोसाइटीज बनाई जा रही हैं उनके अंदर रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स बहुत ही सस्ते और अफोर्डेबल प्राइस में ऑफर कर रहे हैं। जो हाईवे पर अभी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में आपको आज के वीडियो में दिखाएंगे। NH24 हाईवे, नेशनल हाईवे 248A सोहना रोड पर, बिल्कुल हाईवे पर ये साइट है। फेज 17 जो हाईवे से लगा हुआ प्रोजेक्ट है, इसमें रेसिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इसका रेट 7,500 रुपए प्रति गज से स्टार्ट है। 50 गज का सबसे छोटा प्लॉट है और इससे बड़ा किसी भी साइज का प्लॉट इसमें आपके लिए अवेलेबल है। ऑन हाईवे जो 6 लेन हाईवे है आपका, गुड़गांव राजीव चौक से लेकर के जो अलवर जा रहा है वाया सोहना, उसी हाईवे पर 6 लेन हाईवे पर यह प्रोजेक्ट है। तो आज की वीडियो में हम उसी प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, उसी प्रोजेक्ट को समझेंगे कि इस प्रोजेक्ट की सिचुएशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये प्रोजेक्ट कैसा है और आने वाले टाइम पे इसकी क्या वैल्यू होगी। आगे के वीडियो में हम इसी जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बहुत सारी डिटेल जानेंगे। तो चलिए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, अभी जो आपने साइट देखी, जैसा कि मैंने बताया, ये सोहना IMT सोहना के पास बिल्कुल लगी हुई साइट है। IMT सोहना से नेशनल हाईवे 248A जो गुड़गांव सोहना रोड कहलाता है, इसी पर ये साइट है। ये साइट 5 से 6 एकड़ की पूरी साइट है और इसमें रेसिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। आपने ये साइट अभी देखी, बिल्कुल हाईवे से लगी हुई ये साइट है। इसके अलावा यहाँ पर एक और साइट है जो 300 मीटर हाईवे से दूर है, जो 6500 रुपए प्रति गज से उपलब्ध है। उसका भी छोटा सा लिंक हम इस वीडियो में दिखाएंगे, छोटा सा क्लिप इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो साइट है हमारी, ये IMT सोहना इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप और केएमपी हाईवे जो कुंडली मानेसर पलवल हाईवे या दिल्ली का 3rd रिंग रोड भी कहलाता है, उससे मुश्किल से 500-700 मीटर की दूरी पर यह साइट है। और जो साइट मेन हाईवे पर है वो इससे 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो IMT सोहना के आसपास इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है, या इन साइट्स पर क्यों इन्वेस्ट करें, या ऐसी क्या खासियत है इन साइट पर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, IMT सोहना इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के बारे में इससे पहले भी मैं कई सारे वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि IMT सोहना इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप सोहना, जिसमें 2500 मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं कंपनीज के जो यहाँ पर अपनी कंपनियां शुरू करने जा रही हैं। जैसा कि आपको पता होगा, गवर्नमेंट में एक ऐसा होता है कि जब एक नया एरिया गवर्नमेंट को डेवलप करना होता है तो वहां पर एक बड़ी जमीन का एक्वायरमेंट गवर्नमेंट करती है और वहां पर बड़ी सारी विदेशी कंपनियों को और देशी कंपनियों को इन्वाइट किया जाता है। वो कंपनियां लैंड परचेज करती हैं, लैंड लेती हैं और वहां पर अपनी कंपनी को लगाती हैं, कंपनी शुरुआत करती हैं। ऐसे IMT सोहना की तरह ही कई सारे IMT ऑलरेडी हरियाणा गवर्नमेंट बना चुकी है, जैसे कि IMT फरीदाबाद, IMT मानेसर, IMT गुड़गांव। यहाँ पे IMT हरियाणा गवर्नमेंट पहले भी ला चुकी है। इसी तरह से पूरा गुड़गांव डेवलप हुआ था। आपने गुड़गांव के बारे में इससे पहले बहुत बार सुना होगा कि गुड़गांव 15-20 साल पहले एक जंगल की तरह था, छोटे छोटे विलेजेस थे। बाद में क्या हुआ, जब गवर्नमेंट यहाँ पे IMT लेके आई, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप गुड़गांव लेकर के आई, तो मारुति यहाँ पे आई, उसके साथ साथ और भी विदेशी कंपनियां आई। वो आज हम जानते हैं कि ऐसी कोई भी बड़ी कंपनी नहीं है, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसका ऑफिस गुड़गांव के अंदर ना हो। गुड़गांव एक बड़े लेवल पे डेवलप हो चुका है और इंडिया के अंदर, क्या दिल्ली NCR के अंदर सबसे बड़ी लोकेशन, सबसे बेहतरीन लोकेशन, सबसे खूबसूरत लोकेशन गुड़गांव की मानी जाती है और सबसे महंगी लोकेशन, सबसे VIP लोकेशन गुड़गांव की मानी जाती है। ये लोकेशन VIP कैसे बनी? ऐसे ही जैसे IMT गुड़गांव डेवलप किया गया, जिसमें बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई और जिस तरह से गुड़गांव सिटी पूरा डेवलप किया गया, इसी तरह से हरियाणा गवर्नमेंट की अब प्लानिंग है कि गुड़गांव से आगे NCR के अंदर जो क्षेत्र हरियाणा गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है, साउथ गुड़गांव, जो मास्टर प्लान 2031 के अंदर सोहना के नाम से जाना जाता है, मास्टर प्लान सोहना 2031 आ चुका है। ये गुड़गांव से सीधा आपका राइट साइड में सोहना रोड कहलाता है, उसी सोहना रोड पर ये साउथ गुड़गांव बनने जा रहा है। ये तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का पूरा एरिया है, क्षेत्रफल है, जिसमें पूरा साउथ गुड़गांव डेवलप किया जाएगा।
जी, इसमें बिल्कुल दिल्ली 3rd रिंग रोड से केएमपी हाईवे से लगा हुआ आईएमटी सोना बनाएगी हरियाणा गवर्नमेंट। आईएमटी सोना के बिल्कुल पास ही केएमपी हाईवे है। केएमपी हाईवे के बाद भी कुछ लैंड हरियाणा गवर्नमेंट का आईएमटी सोना के लिए डला हुआ है। उसके बाद ये हमारे प्रोजेक्ट हैं आईएमटी सोना या आईएमटी फरीदाबाद, आईएमटी गुड़गांव। अगर आप उठा करके देखें तो इसके आसपास का जो भी लैंड है वो सबसे ज्यादा महंगा लैंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं। अगर आप अंदाजा लगाएंगे, गूगल की कंपनी जो गुड़गांव के अंदर आई है उससे 500 मीटर, 700 मीटर, 1 किलोमीटर की दूरी पे अगर आपका प्रोजेक्ट है, एक आपका 50 गज का प्लॉट था जो आपने 20 साल पहले लिया था, आज उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितने करोड़ की वैल्यू होगी उसकी। ऐसे ही आने वाले टाइम पे आईएमटी सोना बनने जा रहा है। 15 से 20 साल के अंदर ये उस लोकेशन पे डेवलप हो जाएगा जिस तरह से गुड़गांव डेवलप है, जिस तरह की गुड़गांव सिटी डेवलप है, उसी लेवल पे ये चीज डेवलप होगी। और आने वाले टाइम पर ये जो 500 मीटर की दूरी पे आईएमटी से ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जैसे गूगल है उसी तरह की एक कंपनी, जापान की कंपनी इम्प्रैक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एटीएल जो कहलाती है, 195 एकड़ पे अपना ऑफिस बनाने के लिए तैयार खड़ी हुई है। ये बैटरीज की कंपनी है जो जापान की कंपनी है। इसी तरह की सीएफएलडी कंपनी और बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हैं और धीरे धीरे कंपनियां आ रही हैं। आईएमटी सोना कब तक डेवलप कर जाएगा इसके बारे में आप बहुत सारे गूगल करके देख सकते हैं। मेरा जो अंदाजा कहता है वो आईएमटी सोना 2025 तक एक बेहतरीन रूप ले लेगा डेवलप होने के बाद। इसी तरह से सोना रोड पे जो डेवलपमेंट है जिसमें एलिवेटेड रोड है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, केएमपी हाईवे है, ये सारी चीजें, 6 लेन रोड है, उसको दिखाता है कि आपको 2021 से 22 तक, 23 तक ये कितनी खूबसूरत लोकेशन डेवलप हो जाएगी। 2025 तक ये उस लेवल पे शहर डेवलप होगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 2031 का ये मास्टर प्लान है साउथ गुड़गांव के लिए। साउथ गुड़गांव 2031 तक पूरी तरह से डेवलप होकर के सामने उभर करके आ जाएगा। तब तक इसकी वैल्यू जो हम अभी बता रहे हैं, प्लॉट की वैल्यू 6200 रुपए गज, 7500 रुपए गज, 7500 रुपए का जो रेट हम बता रहे हैं, आने वाले टाइम पर 2031 तक इसका रेट 50,000 से 1 लाख के बीच में गारंटेड होगा। क्योंकि यहाँ पर तब तक एटीएल जैसी कई कंपनियां उभर चुकी होंगी और एक बड़ा रूप ले चुकी होंगी। एटीएल आने वाले टाइम के लिए सबसे बड़ी कंपनी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको पता है जैसे जैसे पेट्रोल महंगा हो रहा है, व्हीकल्स के लिए आने वाले टाइम पे बैटरीज कितनी इंपॉर्टेंट हैं। तो एटीएल उसी कंपनी का नाम है जो बैटरीज बनाएगी और इंडिया को हर प्रकार की बैटरी सप्लाई देगी। तो इसी तरह से जैसे गुड़गांव डेवलप हुआ था, सेम उसी तरह से आपका साउथ गुड़गांव डेवलप होगा, बल्कि उससे भी ज्यादा, उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छे तरीके से साउथ गुड़गांव डेवलप होगा। क्योंकि कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो गुड़गांव के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन वो साउथ गुड़गांव के अंदर आपको मिलने जा रहे हैं। जिनमें सबसे पहली चीज है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अभी तक गुड़गांव में नहीं था, ये साउथ गुड़गांव में आपको मिलेगा। सीधी कनेक्टिविटी आपकी साइड से 5 से 6 किलोमीटर दूरी पे। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आपको मैंने बताया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सीधा गुड़गांव और साउथ गुड़गांव से आपको कनेक्ट करेगा मुंबई से, जिससे आप सीधा 12 घंटे के अंदर दिल्ली से मुंबई पहुंच पाएंगे और दिल्ली से मुंबई या गुड़गांव, साउथ गुड़गांव के जरिए एक बड़े लेवल पे बिजनेस हो पाएगा मुंबई शहर से। इसके साथ साथ मुंबई शहर के बीच में कोटा, राजस्थान और कई बड़े शहरों से ये सीधा कनेक्ट हो रहा है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी साउथ गुड़गांव के लिए एक बहुत बड़ा फीचर होने वाला है। इसके साथ साथ आईएमटी सोना और केएमपी हाईवे के पास ही एक और बड़ा फीचर ऑर्बिटल रेल प्रोजेक्ट है। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जैसे कि दिल्ली मुंबई के अंदर एक लोकल ट्रेन का कॉन्सेप्ट होता है, सेम उसी प्रकार का ये कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि इस पे 17 स्टेशन है। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है, इसमें टोटल 17 स्टेशन बन रहे हैं, जिसमें आप पूरे दिल्ली एनसीआर के कई सारे जो शहर हैं, कई सारे बड़ी लोकेशंस हैं, उन पर जा सकते हैं इन स्टेशंस के जरिए। इसी के साथ साथ आईएमटी सोना, केएमपी हाईवे, दिल्ली 3rd रिंग रोड के जरिए आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मानेसर जैसी बड़ी लोकेशंस पर 15 से 20 मिनट, आधे घंटे में बिना रेड लाइट के आप जा सकते हैं 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। तो ये सारे फीचर्स हैं आपके जो प्लॉट है साउथ गुड़गांव के अंदर, उसके बिल्कुल पास में जो आपको बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं। एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इससे जो प्रोजेक्ट की दूरी है वो सिर्फ आप 15 मिनट में कवर कर पाएंगे सीधा एलिवेटेड रोड के जरिए। गुड़गांव राजीव चौक से सीधा सोना, आईएमटी सोना तक जो एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है, ये 2022 के शुरुआत तक कंप्लीट हो जाएगा।
इसमें आप आईजीआई एयरपोर्ट से सीधा उतरने के बाद आप राजीव चौक से एलिवेटेड रोड पकड़ने के बाद 15 मिनट के अंदर अपने प्लॉट पर पहुंच सकते हैं। तो ये लोकेशन आईजीआई एयरपोर्ट के हिसाब से भी और साउथ गुड़गांव के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, आईएमटी सोना, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, दिल्ली 3rd रिंग रोड, इतने सारे फीचर्स हैं इस लोकेशन पे कि आप गिन नहीं सकते। गुड़गांव के अंदर जो फीचर्स थे उससे कई गुना ज्यादा फीचर्स आपके साउथ गुड़गांव में आपको मिल रहे हैं। जो यहाँ पर यही रीजन है वो सारी कंपनियां इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर आने के लिए, जो गुड़गांव के अंदर अभी तक नहीं थी या जो गुड़गांव के अंदर हैं जिनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, वो अब सारी कंपनियां साउथ गुड़गांव की आने के लिए इंटरेस्टेड है साउथ गुड़गांव में आईएमटी सोना के अंदर। तो आईएमटी सोना आने वाले टाइम पर 2025 तक बहुत बड़े लेवल पर डेवलप हो जाएगा, बहुत खूबसूरत तरीके से डेवलप हो जाएगा। सिर्फ एटीएल की अगर मैं बात करूं, एक कंपनी की बात करूं, ऐसी 2500 कंपनियां यहाँ पे डेवलप होंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूँ, एटीएल एम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो जापान की कंपनी है। इसमें 30 से 40 हजार एम्प्लॉइज काम करेंगे जो बैटरीज बनाएंगे, इसमें 30 से 40 हजार एम्प्लॉइज काम करेंगे। यहाँ पे 2500 कंपनीज हैं, 2500 कंपनीज के आसपास यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे होटल इंडस्ट्री होगी, सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएंगी। इसके साथ साथ 140 एकड़ में तकरीबन यहाँ पे एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनना भी प्रपोज्ड है। तो एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी बिल्कुल आपके प्रोजेक्ट से मुश्किल से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर एक यूनिवर्सिटी भी पहले से प्रपोज्ड है। तो ये सारी चीजें हैं, मेन सोना शहर के आसपास की ये लोकेशन है और आने वाले टाइम पर ये पूरी साउथ गुड़गांव मास्टर प्लान के अंदर की लोकेशन है। ये आने वाले टाइम पर बहुत बड़ी वैल्यू साबित होगी और बहुत बड़े लेवल पे लोगों को रिटर्न दे करके जाएगी। और इन्वेस्टर यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा अभी इन्वेस्ट कर रहा है तो साउथ गुड़गांव में कर रहा है, आईएमटी सोना पे कर रहा है, केएमपी हाईवे के पास कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको पता है कि इससे ज्यादा कोई भी रिटर्न लोकेशन नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स की भरमार है और इससे ज्यादा रिटर्न आने वाले 10 साल के अंदर कोई नहीं देके जाने वाला है। जो रेट अभी 6200 रुपए गज है, जो रेट अभी 7500 रुपए प्रति गज है, आने वाले 2031 के बाद उसी का रेट 50,000 रुपए गज होगा, उसी का रेट 60,000 रुपए गज होगा, उसी का रेट 70,000 रुपए गज होगा और उससे 1 लाख रुपए तक हो सकता है। तो जैसे जैसे ये लोकेशन डेवलप होती चली जाएगी इसका रेट बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों ये मैं आखिर में आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ ही प्लॉट्स बचे हैं। फेज 7 हमारा जो 7 एक्सटेंशन है और फेज 17, इसमें तकरीबन 25 से 30 प्लॉट फेज 17 के अंदर बचे हुए हैं और कुछ ही प्लॉट हमारे जो है 7 एक्सटेंशन के अंदर अवेलेबल हैं। तो जो भी लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द हमारे एग्जीक्यूटिव को दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और जल्द से जल्द इस साइट के लिए विजिट करें, हमसे मीटिंग करें और अपने प्लॉट को फाइनल करें, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ से आने वाले टाइम पर साइट 3 किलोमीटर आगे जा रही है, तो आपको यह मौका दोबारा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो डोंट मिस द चांस। थैंक यू सो मच।